सभी मेरे साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। 2 या 3 मिनट का ही समय मेरे पास है। अनाउंसमेंट हो रही है। आज मैं सुबह से दरअसल कल ही दिल्ली में आ गया था। दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्मारक को अभिवादन करने के बाद कल 30 सितंबर थी। 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब ने आरपीआई की स्थापना की थी और इसलिए उस दिन के औचित्य को याद रखते हुए बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए बाबा साहब के अलीपुर रोड के बंगले पर हम गए और आज सुबह 5 बजे ही हम लोग हाथरस के लिए निकले। हाथरस के एसपी वहाँ पर उन्होंने हम लोगों को गांव के अंदर जाने से रोका और फिर हमने सपा बसपा का जो आंदोलन चल रहा था वहाँ पे भी हम लोग शामिल हुए और फिर एसपी से और डीएम, यहाँ पर कलेक्टर को डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई। करीब 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक मेरी चर्चा हुई और एफआईआर की कॉपी हम लोगों ने देखी है, मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी हमने देखी है और इसलिए मैं आप लोगों को ये सच पूरे देश को और विदेशों में बैठे हुए सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। एफआईआर के कॉपी के अनुसार देखिए, एक मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। किसी की साइकिल भी गुम हो जाती है ना, तो वो 2 पन्ने का एफआईआर बनाता है, 2 पन्ने की कंप्लेंट देता है। यहाँ पर लड़की के साथ, बच्ची के साथ अब पहली बात तो ये एक आप लोगों को अजीब लगता होगा, जब ब्राह्मणों की बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान छुपा कर रखते हैं, उसका नाम भी नहीं पता होता। निर्भया का नाम बताओ मुझे क्या है? निर्भया का किसी को नाम पता नहीं है, लेकिन हमारी बच्ची का पहले दिन से उसकी आइडेंटिटी बताई गई कि वो मनीषा वाल्मीकि है, यानी वो वाल्मीकि समुदाय से है, इसलिए बाकी किसी ने आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। पहला यहाँ पर रूल तोड़ा गया। दूसरा रूल मैं बताता हूँ। एफआईआर हम लोगों ने देखा, सिर्फ 4 सेंटेंस का एफआईआर है। गैंग रेप के लिए एफआईआर किया जाता है 4 सेंटेंस का, और 4 सेंटेंस क्या है? माँ का नाम रामा लिखा गया है, भाई का नाम संदीप है और मनीषा। ये तीनों भी खेत पर बाजरे के खेत पर बाजरा काटने के लिए रात के 9:30 बजे गए थे और भाई वो घास रखने के लिए घर में जाता है और फिर जो लड़का है ठाकुर, वो आकर मनीषा की छेड़ निकालता है, गला दबाता है और उतने में माँ चिल्लाती है और भाई दौड़कर आ जाता है और ये जो लड़का है ठाकुर, वो भाग जाता है। बस इतना ही वाक्य एफआईआर में किया गया है, एफआईआर में बताया गया है। अब पुलिस का ये कहना है कि पुलिस की थियरी देखो क्या है। पुलिस की थियरी है कि उसने सिर्फ गला दबाया था और भाई आ गया तो वो भाग गया और फिर लड़की गिर गई। गिरने के बाद एक ईंट पर, ये जो भाग होता है गले का, ये भाग उसका ईंट पर वो टकराई और ईंट पर टकराने से जबान बाहर आई और जबान बाहर आने के बाद दांतों के नीचे वो आकर कट गई। ये पुलिस की थियरी है। सेकंड 14 सितंबर को ये बलात्कार होता है, 14 सितंबर को गैंग रेप होता है, 22 सितंबर को मेडिकल होता है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 दिनों के बाद मेडिकल रिपोर्ट की जाती है और मेडिकल रिपोर्ट देखिए क्या कहती है। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कहीं पर भी शरीर पर चोट ही नहीं है। इसलिए मैंने अभी बीएम न्यूज का आप वीडियो देख रहे होंगे, उस पर मैंने कहा है कि लड़की को कुछ हुआ ही नहीं, वो अपने आप ही मर गई है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट कहता है ना तो बलात्कार की कोशिश की गई है, कोई खरोच तक नहीं है मेडिकल रिपोर्ट में। अब मेडिकल रिपोर्ट देखिए कैसा है, जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स है सारे ठाकुर है, खुद डीएम ठाकुर है, गुनेगार ठाकुर है, सभी लोग यहाँ पे ठाकुर है और इनके ऊपर ये एफआईआर जो लिखी गई है, मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई है, ये इनके ऊपर ना आए इसलिए इन्होंने ये मेडिकल रिपोर्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बनवाई है। यहाँ पर आज मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर लेकर गया था, साथ में सारा उनका ये सुना हमने, उनकी थियरी सुनी और देखिए मेरे पर कितना प्रेशर था। मुझे डीएम कहता है कि आप ये अनाउंस करो कि रेप हुआ ही नहीं था, रेप हुआ नहीं है, ये आप अनाउंस करो, यहाँ से अनाउंस करो। इस तरह का प्रेशर अगर मेरे पर आ सकता है, सोचिए फैमिली पर कितना प्रेशर होगा। हमको फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा, गांव को बंद करके रखा हुआ है और कहते हैं कि गांव के अंदर तनाव है। तो बताओ ना, तनाव किसने पैदा किया है? गांव के अंदर जाने नहीं दे रहे। पुलिस प्रशासन इतनी निचले स्तर पर गिरी हुई है यूपी की कि सही में जंगल राज क्या होता है वहां पर जाकर देख लो। पूरी पुलिस इसमें शामिल है, पूरे मेडिकल स्टाफ इसमें शामिल है और ये नेचुरल है कि वाल्मीकि परिवार, यानी उनके पिताजी ओम प्रकाश जी, उनके भाई संदीप जी, उनकी माता रामा जी, ये नेचुरल है
वो लोग ये केस नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक बच्ची तो वो गवा चुके हैं, वो अपने बेटे को, अपनी बीवी को नहीं गंवाना चाहते, इसलिए उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। रात के 2:30 बजे बॉडी को क्यों जलाया, ये जब हमने उनको पूछा, तब ये कहता है कि ये फैमिली उस बॉडी को लेकर बार्गेनिंग कर रही थी कि 1 लाख दो, 2 लाख दो, 5 लाख दो, 10 लाख दो, और फिर जब 25 लाख पर इनका डन हो गया तो बॉडी जला दी। ये इनकी पुलिस की थियरी है, ये पुलिस की थियरी है कि इसलिए हम लोगों ने 2:30 बजे ये बॉडी जला दी है। तो इनके सारे पेपर्स अब मेरे पास आ गए। देखिए, जैसे मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं तो बाबा साहब का परपोता रिश्ते में लगता हूँ, लेकिन आप लोग, अगर आपको पूछा जाए तो आप कहोगे हम बाबा साहब के बेटे हैं। तो वो वाल्मीकि परिवार भी बाबा साहब का बेटा हुआ, वो वाल्मीकि परिवार भी बाबा साहब को मानते हैं, तो वो भी बाबा साहब के बेटे हुए। तो इस रिश्ते से अगर वो बाबा साहब के बेटे हैं, तो फिर मैं उस मनीषा का भाई हो गया। और इसलिए अगर वाल्मीकि परिवार ये केस नहीं लड़ेगा, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि वो ये केस नहीं लड़ेंगे, वो ये केस नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अगर उनको जिंदा रहना है तो वो ये केस नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ पाएंगे। और इसलिए अगर वाल्मीकि परिवार ये केस नहीं लड़ रहा है तो अंबेडकर परिवार ये केस लड़ेगा। इसलिए सारे पेपर्स मैं आज वहां से लेकर आया हूं, एफआईआर की कॉपी वहां से लेकर आया हूं, मेडिकल रिपोर्ट्स की कॉपी लेकर आया हूं, और इसमें इंटरवीन हम लोग करेंगे और ये मांग करेंगे कि ये जो केस है ये यूपी से बाहर चलाई जाए। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कहीं पर भी, बॉम्बे हाई कोर्ट में कहीं पर भी चलाई जाए, लेकिन यूपी से बाहर चलाई जाए। और इसलिए ये सारी रिट पिटिशंस हम लोग डालेंगे, इंटरव्यू पिटिशन हम लोग वहां पर डालेंगे, और ये केस अब हम हैंडल करेंगे। क्योंकि हम देखिए, केवल उन 4 लड़कों को फांसी पर चढ़ाने से न्याय नहीं मिलेगा। इन डीएम से लेकर, एसपी से लेकर, मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर्स तक, जब तक इनको हम जेल में नहीं डालते, एक उदाहरण जब तक हम सेट नहीं करते, तब तक हम पीछे नहीं बैठेंगे। क्योंकि आज देखो, हम हाथरस में गए थे, मैसेज आता है कि बलरामपुर में भी वही घटना घटी है। कहां तक जाओगे, कहां तक भागोगे आप लोग? एक दिन थक कर बैठ जाओगे। और इसलिए ये केस में हम लोग ऐसा उदाहरण सेट करेंगे कि अगर पुलिस थोड़ा भी इस तरह का गैर व्यवहार करती है, तो उनको भी जेल के पीछे डालने के लिए कोई ना कोई यहां पर खड़ा है, कोई तो आवाज उठाएगा जो इनको कानून के तौर पर पकड़ेगा। और इसलिए आज ये सारे पेपर्स यहां से लेकर जा रहा हूं, और विद इन अ वीक इंटरव्यू एप्लीकेशन फाइल करके ये सारा मामला हम लोग लड़ेंगे। वाल्मीकि परिवार भी अगर नहीं लड़ता हो तो हम लोग लड़ेंगे, और वो भी बाबा साहब के उस ऑर्गेनाइजेशन से जो बाबा साहब ने 30 सितंबर को बनाई थी, रिपब्लिकन के नाम से हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन को, सोशल नॉट पॉलिटिकल, कोई मेरा पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, सोशल मूवमेंट हम लोग बाबा साहब की ये फिर से शुरू करेंगे। आज देखिए कितनी ताकत है अम्बेडकर में। आज गांधी को डिस्ट्रिक्ट के बाहर रुका गया, लेकिन मैं वहां पर एक अम्बेडकर वहां पर एसपी, डीवाईएसपी, डीएम से जाके वो सारे पेपर लेकर आया है। और इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप लोग देश में, पूरे स्टेट्स में आप लोग ये आंदोलन कर रहे हो, लेकिन उसी के साथ हमको संवैधानिक माध्यम से भी ये आंदोलन करना होगा। मैं इतना ही आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए इतना प्रेशर था, मुझे बताया गया था कि दिल्ली, यूपी में गाड़ियाँ पलटी होती रहती है, मुझे बताया गया था। इसलिए मैंने कहा कि जब तक मैं जिंदा पहुँचूँ दिल्ली में पहुंचने के बाद ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इस तरह का एफआईआर बनाया गया है, इस तरह के मेडिकल रिपोर्ट्स बताए गए हैं। मुझे खुद डीएम प्रेशराइज कर रहे थे कि आप ये बताओ कि कोई रेप हुआ ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, डीएम हो, एसपी हो, या देश का नहीं विदेश का कोई भी आकर ये बताए कि रेप नहीं हुआ है, तो भी इसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि बच्ची ने, मनीषा ने मरते वक्त ये कहा है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। और वर्ल्ड का कोई भी कोर्ट जो डेथ हमारा होते समय हम जो बयान देते हैं उसको झूठा नहीं साबित करते। और इसलिए जो एफआईआर बना है, जो मेडिकल रिपोर्ट बना है, ये सारे के सारे मनीषा के उस डेथ के समय जो बयान उसने दिया है,
ये लागू होता है और ये सारे इसमें दोषी पाए जाते हैं। हम केवल इनकी नौकरियां नहीं, इनको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डालने की पूरी व्यवस्था करेंगे। और मैं आप लोगों से ये साथ चाहूँगा कि ये मूवमेंट आप लोगों को संवैधानिक माध्यम से लड़नी है। कई सारे लोग इसको राजनीतिक तूल देने के लिए अपने-अपने यहाँ से, मुझे कई सारे, मैं किसी संगठन की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कई सारे संगठन जो शुरुआत में मुद्दा उठाते हैं और फिर इसको आप लोगों ने देखा है कि हमारे बच्चों को जेलों में लेकर जाया जाता है और जो नेता ये सारे मुद्दों को उठाता है, वो भाग जाता है। तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि ऐसी मूवमेंट मत चलाइए जहाँ पर मैं, क्योंकि संविधान आपके पक्ष में है। संविधान आपके पक्ष में है। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर आपको वो सेफगार्ड देकर गए हैं। इस सेफगार्ड को ठीक तरह से इस्तेमाल कीजिए। ये जो सरकार है, योगी की सरकार हो, मोदी की सरकार हो, इनको हम संवैधानिक माध्यम से पकड़ेंगे। लेकिन इस तरह के अगर हम लोग मोर्चा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते रहेंगे तो हमारे लोगों को फंसाएंगे ये लोग। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि ये पूरे मामले को संवैधानिक माध्यम से हम लोग हैंडल करेंगे। एसपी हो, डीएम हो, मेडिकल जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, ये सारे के सारे फंस चुके हैं, ये सारे के सारे फंस चुके हैं। और इसलिए हम लोगों को उस तरह से इस केस को हैंडल करना होगा और पूरा का पूरा ये केस हम लोग लड़ेंगे, हाईकोर्ट में लड़ेंगे और यूपी के बाहर लड़ेंगे। ये मैं आज आप लोगों को बताने आया था कि किस तरह से पुलिस बोल रही है कि लड़की को कोई इंजरी ही नहीं हुई थी। तो सोचिए, अगर पुलिस ये कह रही है, मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही है कि इंजरी ही नहीं है, तो फिर ये सांस रुकी कैसे? यहाँ की जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये टूटने की वजह से सांस रुक गई है। तो ये रीढ़ की हड्डी कैसे टूट गई? रीढ़ की हड्डी टूटने के लिए पहले आपकी ये मांस को टूटना पड़ेगा, हड्डियों को टूटा होगा। तो ये कह रहा है कि कोई खरोच ही नहीं है, शरीर पर कोई खरोच नहीं है, ये मेडिकल रिपोर्ट बताता है। तो देखिए, इस तरह के सारे ये पेपर्स, इसलिए ये जानकारी में लेकर यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ मुझे पता है। और इसलिए मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे इस मूवमेंट में आप लोग साथ दीजिए। कोई राजनीतिक मेरा इसमें मंशा नहीं है। बाबा साहब के रिपब्लिकन मूवमेंट को हम इस माध्यम से रिवाइव भी कर रहे हैं और देश में जो विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए थे, जो विपक्ष, नकली विपक्ष कांग्रेस और गांधी ये जो बता रहे हैं, ये वो मुद्दे नहीं उठाएंगे। और अगर उठाए भी तो इसकी फ्रीक्वेंसी इनके हाथों में होगी, कब मुद्दा उठाना है, कब मुद्दा गिराना है। और इसलिए ऐसे लोगों के हाथों में हमको हमारे मुद्दों को नहीं लेकर जाना है। और इसलिए असली विपक्ष का काम अब बाबा साहब की इस रिपब्लिकन मूवमेंट से हम लोग करेंगे। यही बताने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम।